हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री इंटल। कैसे हैं आप? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बेसिक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट्स ऑल अबाउट एरोज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म में देखोगे तो वो एरो दिखाते हैं, हुक एरो, डबल साइडेड एरो दिखाते हैं, या होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फ्यूजन्स के बारे में बताते हैं। तो ये एरोज अपने आप में क्या क्या कहती हैं, पहले इनको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा आई होप कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पता होगा कि आप जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हो तो कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली दो स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं। मान लीजिए मेरे पास है एक ए और मान लीजिए मेरे पास है एक बी, या दोनों सेम हो सकती हैं या दोनों अलग अलग हो सकती हैं। जब भी मैं कहीं पर इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड का एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इसका मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब हमेशा इस चीज को गांठ मार के याद रख लेना कि एक सिंगल लाइन जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं कल को इस लाइन को ही हटा दूं, मतलब मैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन को कहीं पर लेके जा रहा हूं, इस चीज को याद रखना। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, मान लीजिए मेरे पास एक स्पीशीज है एक्स और हम वहां पे अगर इस तरीके से लोन पेयर दिखाते हैं, ये लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कहीं पर भी यूज किए जा सकते हैं। एक और बात हमेशा याद रखना, मान लीजिए अगर एक्स के ऊपर, एक्स की जगह मैं वाई ले लेता हूँ, कोई वाई है और मैं कहता हूँ उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वाई के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये होता है कि उसके पास अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन हुआ होगा अगर सिर्फ -1 है तो, और एक इलेक्ट्रॉन उसके पास कहीं से तो एक्स्ट्रा आया होगा जो उसका नहीं है, उसने किसी से छीन के लिया है या किसी ने उसको दान में दिया हुआ। तो नेगेटिव स्पीशीज और लोन पेयर का मतलब होता है उनके पास एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इसको याद रखना, यहाँ पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, यानी सिंपल भाषा में कहूं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। जब कहीं पर एक बॉन्ड बनता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, वहां पर भी हमेशा याद रखना वहां पर भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। ये अगर बेसिक फंडा आपको याद है तब आप एरोस के बारे में आराम से केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। देखो, सबसे पहली जो एरो हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में वो बॉन्ड फ्यूजन के लिए यूज करते हैं, उसको कहा जाता है बॉन्ड फ्यूजन। नाउ बॉन्ड फ्यूजन बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कभी भी अगर ए बॉन्ड ए आपने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, या आपने मान लीजिए ए बॉन्ड बी इस तरीके से बनाया, यानी यहाँ पे दोनों एटम एक जैसे हैं, यहाँ पर दो एटम जो हैं वो अलग अलग प्रेजेंट हैं। अब दो एक जैसे एटम अगर कहीं पर भी होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है। जब भी ए और बी इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और यहाँ पर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जब भी दो डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व होते हैं। अब उसमें जो स्पीशीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्टेड होते हैं। तो मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में थोड़े बी की तरफ शिफ्टेड हैं, मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ए का है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो बी का है। सिमिलरली यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ए का है, मैं इसको रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ए का है। सबसे पहली एरो जो हम यहाँ पे यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो बॉन्ड, अगर मान लीजिए कल को इनका आपस में रिश्तेदारी टूट जाती है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होता है इस तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसके पास चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसके पास चला जाएगा, और मुझे जो मिलेगा वो ए मिलेगा अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, प्लस मुझे यहाँ पर ए मिलेगा अपने इलेक्ट्रॉन के साथ। इसको कहा जाता है रेडिकल्स। क्या कहा जाता है इसको? रेडिकल। और ये भी जो आपके पास मिलेगा इसको क्या कहा जाएगा? रेडिकल। तो रेडिकल फॉर्मेशन तब होती है जब जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है वो इक्वल होता है, और वहां पर जो हम ये एरो यूज करते हैं, इसको हुक एरो कहो या व्हाटएवर यू वांट टू से, हाफ फिश एरो कहो, जो भी आपका मन करे आप इसको कह सकते हो। सिंपल भाषा में आधी एरो जो हम यूज करते हैं, एक इधर एक इधर, इसको कहा जाता है होमोलिटिक फ्यूजन। क्या कहा जाता है? होमोलिटिक फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, होमोलिटिक का मतलब होता है इक्वल ब्रेकिंग होना। लेकिन कभी भी जब आपके पास अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी दो लोग ऐसे इन्वॉल्व होते हैं जो एक ज्यादा पावरफुल होता है, पावरफुल का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और एक थोड़ा कम पावरफुल होता है मतलब थोड़ा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे पर्टिकुलर केस में जब भी बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होगी वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेके चली जाती है, इसलिए एक सिंगल एरो बनाई जाती है, और उसके बाद आपके पास मिलेगा ए जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और आपको मिलेगा बी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी का ले लिया है और एक उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है जो उसके पास है। जो पॉजिटिव स्पीशीज होती है हम सब उसको कैटायन कहते हैं, जो नेगेटिव स्पीशीज होती है हम सब उसको क्या कहते हैं? अनायन कहते हैं। आई होप सबसे पहला यूज जो हमने लिखा एरोस का वो हमने बॉन्ड फ्यूजन में देखा। इस टाइप के फ्यूजन को जहां पर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही थी, इसको कहा जाता है हेटेरोलिटिक फ्यूजन। हेटेरोलिटिक फ्यूजन। तो ये जो एरोज हैं ये वैसे तो ज्यादा जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यूज नहीं होंगी, बहुत रेयरली, क्योंकि ये तो देख के भी हमें अब नॉर्मली समझ में आ जाता कि अगर सेम मॉलिक्यूल्स होंगे तो होमोलिटिक होगा, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो हेटेरोलिटिक होगा, तो नॉर्मली हम बनाते नहीं है।
तो इन टाइप की एरोज को जल्दी हम यूज नहीं करते। जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज एरोज होती हैं वो हम देखते हैं जब आपके पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट सिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म या रिएक्शंस या जो फिनोमिनॉन्स हम देखते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में भी बेसिकली जब हम दो चीजों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में, जब हम रेजोनेंस के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 2 जब हम पढ़ते हैं मेसोमेरिज्म के बारे में, और नंबर 3 जब हम पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। तब हम लोग जो एरोज हैं उसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ना। इस चीज को अब इस वीडियो में एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे और उसका एक एप्लीकेशन भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये यहाँ पर आप सबको पता होगा ये बेंजीन रिंग है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप कहीं डबल बॉन्ड बनाते हो, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा तो वो इस तरीके की ऑर्बिटल का आमने सामने का बॉन्ड बनता है जिसको कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। क्या कहा जाता है? सिग्मा बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड बनता है, तो वहां पर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं जो इस तरीके से होती हैं। दीज आर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसे जो होती हैं और ये बॉन्ड बनाती हैं जो कि वीक बॉन्ड होता है। ये हमेशा याद रखना, इस बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड जो होता है वो बड़ा वीक बॉन्ड होता है। तो यूजुअली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म्स में या फिनोमिनॉन्स में या तो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जब भी आप करोगे, जब भी पढ़ोगे, या तो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होगा या तो आप यूं समझ सकते हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कार्बन है, कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। कहने का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कार्बन ने ये जो बॉन्ड था वो किसी हाइड्रोजन के साथ ऐसे बनाया था, वो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन वहां पे छोड़ के चला गया, हेटेरोलिटिक फ्यूजन हो गया और ये जो इलेक्ट्रॉन था वो अब कार्बन के पास इस तरीके से आ गया है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज। आप अगर कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे चेक करो तो कार्बन के पास 1 2 3 4, याद रखना कार्बन के पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और वो 4 अलग अलग बॉन्ड बनाना चाहिए। ये कार्बन की खासियत होती है। अगर उसके पास कोई 5वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके पास जो रखा हुआ है, जैसे इस कार्बन को देखो उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर कर रखे हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन ये है, 5वां जो बॉन्ड बनाया हुआ था वो भी अब उसके पास आ गया। वैसे तो वो सेटिस्फाइड है, ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अब किसी काम में नहीं आ रहे हैं, वो खाली पड़े हुए। नॉर्मली वो 2 इलेक्ट्रॉन जो होता था वो बॉन्ड बनाने में काम आता था। मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। अगर ये हाइड्रोजन निकल जाए और अपना इलेक्ट्रॉन वही दान में दे जाए तब देखो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं। फ्री इन द सेंस ये लोन पेयर के तौर पे वहां पे प्रेजेंट है। ऐसा लग रहा है लोन पेयर खड़े हुए हैं वहां पे, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ खड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन को कहता है भाई एक काम कर, मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। वैसे तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। अगर आप देखो तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये। इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, लेकिन क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए होते हैं और हम सबको पता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो ये कार्बन क्या कहेगा, इस कार्बन को पास कहेगा देखो भैया मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। तो कार्बन कहता है भाई मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तुम अगर देखो तो मेरे आसपास में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में बिजी हैं, तो मैं तेरे साथ बॉन्ड कैसे बनाऊंगा। तो कार्बन कहता है देखो मेरे पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो मैंने छीना था, मैं वो इलेक्ट्रॉन तुम्हें ट्रांसफर करता हूं, मैं ये इलेक्ट्रॉन तुम्हें ट्रांसफर करता हूं और मेरे अपने इलेक्ट्रॉन के साथ मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाऊंगा। भाई ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई, करना पड़ेगा क्योंकि कार्बन कार्बन दोस्ती निभानी पड़ेगी। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे हम उसको एरो डाल के ऐसे दिखाएंगे। जब हम 2 इलेक्ट्रॉन से एरो बीच में दिखाते हैं, बॉन्ड के बीच में, मतलब ये समझ जाना उन 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया ये वाला, और ये 1 इलेक्ट्रॉन वहीं है और यहाँ पर बॉन्ड बन गया। मतलब जो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ था वो बॉन्ड वहां से हाइड्रोजन छोड़ के चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के बीच में आ गए, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 बॉन्ड। तो यहाँ पर आप जब ये एरो देखोगे यहाँ पे इस तरीके से, इसका क्या मतलब हो गया आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था वहां बॉन्ड बन जाएगा। डोंट यू फील कार्बन अपनी वैलेंसी से ज्यादा काम कर रहा है। क्यों कार्बन अपनी वैलेंसी से ज्यादा काम कर रहा है? अब अगर तुम देखो तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास, 6वां इधर हो गया, 7वां इधर हो गया, 8वां इधर हो गया, 9 10। अरे ऐसे कैसे? दिस इज नॉट राइट, ये तो सही बात नहीं है।
कार्बन को कितने चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। खुद के कितने होते हैं? 4। अगर आप खुद के भी देखो तो उसके पास 5 हो गए। 4 जो ऑलरेडी उसके पास थे, 5वां जो ऊपर वाले कार्बन ने उसको दिया, जो उसने हाइड्रोजन से लिया था, इसको दे दिया और खुद अपने इलेक्ट्रॉन के साथ उधर बॉन्ड बनाया। तो इस केस में अभी जो मेरा कार्बन है ये यहाँ पर जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये कार्बन क्या करेगा? इधर नजर मारेगा। देखो यहाँ कार्बन ने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं। इतनी तो गारंटी हो गई कि ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन अब उसे मजबूरी में लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला कार्बन नेगेटिव चार्ज से दे रहा है। अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आता है और यहाँ उस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनता है तो कार्बन की वैलेंसी आउट ऑफ लिमिट हो जाती है, जो कि ऑक्टेट रूल को माफ करके दूर चली जाती है। तो कार्बन इस वाले कार्बन को कहेगा, देखो कार्बन तुम्हारे पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5वां तुमने यहाँ लिया हुआ है, 6वां तुमने यहाँ लिया हुआ है, 7 और 8 तुमने मेरे साथ शेयर किया हुआ है। मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और अगर मेरे टोटल इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करो, अगर इसको भी काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अगर ये डबल बॉन्ड बन गया। तो अगर डबल बॉन्ड ये नहीं बनता है तो फिर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अब मजबूरी में डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहा है। तो ये कार्बन इस डबल बॉन्ड में से इस कार्बन को रिक्वेस्ट करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रख, मेरा वाला भी अपने पास ले ले। मतलब समझ रहे हो? अगर मैं तेरे से 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास लूंगा तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन में इसको दान में दे दूंगा। तो यहाँ पर हम इस डबल बॉन्ड में से एरो निकाल के यहाँ दिखाएंगे। अगर डबल बॉन्ड में से एरो निकाल के यहाँ दिखाई, मतलब उस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इस कार्बन के पास चले गए। तो इससे अगर मैं अगला डायग्राम बनाऊं तो कैसा डायग्राम दिखेगा? यहाँ पर कार्बन का डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। ये देखो ये डबल बॉन्ड बन गया इस तरीके से, समझा? इस कार्बन का जो डबल बॉन्ड यहाँ पर था उसमें से एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अब इस कार्बन के पास चले गए, यानी इस कार्बन के पास अब हो गए 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन अब कार्बन ने अपने पास ले लिया है उसकी मदद करने के लिए, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट या हद से ज्यादा एक्सपांड ना हो। तो अब ये आ गया इसके पास, देखो स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहीं रहेगा, ये डबल बॉन्ड यहीं रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया। अब इस कार्बन के ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज। देखो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका जो नेगेटिव चार्ज था उसने अपने इलेक्ट्रॉन को बीच में डाल के डबल बॉन्ड बना के अपना नेगेटिव चार्ज गायब कर दिया। इस कार्बन ने फिर ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को धक्का, वो पासिंग द बॉल गेम खेलते ना, अगर मैं किसी से कुछ लूंगा तो मैं तेरे को कुछ दे दूंगा, ये वाला गेम यहाँ पे चला। अब ये अगर नेगेटिव चार्ज हो गया है तो ये खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा मैं क्यों किसी का भार अपने सर पे लेके चलूं। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड में जाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कार्बन उन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन को कहेगा, जो इस कार्बन ने इसके साथ किया अब ये कार्बन इसके साथ करेगा। देखो भैया मेरा तो मेरे पास है, मैंने उस कार्बन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है, मैं तुझे देता हूं और तू मेरे साथ डबल बॉन्ड बना। ये कार्बन कहेगा मैं तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हूं भैया। तो बोलेगा मुझे नहीं पता, तू अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे पर मेरे साथ डबल बॉन्ड बना। तो यहाँ पर क्या फिनोमिनन होगा आप मुझे बताओ? ये जो डबल बॉन्ड था वो ये कार्बन के पास वापस चला जाएगा और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ बॉन्ड के बीच में आ जाएंगे। मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो यहाँ आपका बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से बना हुआ था जो ऊपर था, जो ऑलरेडी एक फिनोमिनन फर्स्ट डायग्राम में हुआ था। ये डबल बॉन्ड बन गया तो इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज हट गया। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, ये सेकंड बॉन्ड जो था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अब इस कार्बन ने अपने पास खींच लिए हैं या दे दिए हैं, जो भी मानो। अब ये देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, इस कार्बन के ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज। उम्मीद करता हूं आपको फंडा समझ में आया। ये वाला डबल बॉन्ड यहीं रहेगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसा होगा। अब आप समझ लो अगला प्रोग्राम क्या होगा। भाई अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया है तो ये भी तो अपने नेगेटिव चार्ज से मुक्ति चाहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन उसका है लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने उसको दे दिया क्योंकि इसको उसकी मदद करनी पड़ी। तो ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन को बीच में डालने की कोशिश करेगा। क्यों बीच में डालेगा? भैया नेगेटिव चार्ज है, मैं क्यों रखूं किसी का अपने पास। तो अपना इलेक्ट्रॉन तो मैं रखूंगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको दूंगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनाऊंगा। तो ये कार्बन क्या करेगा? बोलेगा मैं अगर तेरे से बॉन्ड बनाऊंगा तो मुझे यहाँ का बॉन्ड गायब करना पड़ेगा। तो ये शिफ्ट होके चला जाएगा इस कार्बन के पास। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम ये एरो के बॉन्ड के बीच में से एरो यहाँ दिखाते हैं एटम के ऊपर, तो मतलब क्या हो गया? वो दोनों इलेक्ट्रॉन उस कार्बन के पास जा रहे हैं और उस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वहां दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे
ये वहां चले गए हैं, और जब दोनों इलेक्ट्रॉन को बीच में दिखा रहा हूं, मतलब यहां पर उन्होंने आके क्या बना लिया है, डबल बॉन्ड बना लिया। इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के पास आया तो ये दुखी हो गया, अरे ऐसे कैसे तुम नेगेटिव चार्ज दे रहे हो मेरे को। तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने इस नेगेटिव चार्ज से मुक्ति चाहेगा यहाँ पर बॉन्ड के बीच में। मतलब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से वो बोलेगा मेरे साथ बॉन्ड बना, मैं लेके आ रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन, तू बना, मेरे पास है 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन कहेगा यार ये तो गलत बात है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था जो शुरुआत हुई थी, एम आई राइट। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने आएंगे तो ये कार्बन अब इस कार्बन को कहेगा देखो भैया ये सब शुरुआत तुमने करी, ये सारी कहानी है ना तुमसे शुरू हुई थी, क्योंकि तुमने यहाँ डबल बॉन्ड डाला, तुमने यहाँ डबल बॉन्ड डाला तो इसका ये इधर गया, ये ऐसा हो गया, फिर इसने यहाँ डाला, ऐसे करते 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 यहाँ पे फिर से आ गया। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आते हैं तो तुम्हें तुम्हारे दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से वापस लेने पड़ेंगे। तो फिर से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड था। अब देखो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं लग रहे, तुम कहोगे सर अलग अलग हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई है। डबल बॉन्ड की पोजीशन से हमें फर्क नहीं पड़ता, बट कार्बन के ऊपर फिर से दोबारा नेगेटिव चार्ज चला गया है। अब ये देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। वो अलग बात है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ और डबल बॉन्ड की पोजीशन में यहाँ में फर्क है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको इससे ज्यादा। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया। तो ये एरोज है ना, हम बहुत बार देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर एरो एटम से, नेगेटिव एटम से बीच में लाई जाती है, मतलब वो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, अगर बॉन्ड से वो एरो को यहाँ एटम पे लाया जाता है, इसको ना एक्सप्लेन करने का एक और तरीका है। ये तो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया, इसको एक्सप्लेन करने का एक और तरीका है जो मैं समझाना चाहता हूँ, जरा सुन लो इसको। देखो आपने ये जो देखा, ये एरोज के साथ और हमने इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेला, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, एम आई राइट। फिर हमने देखा यहाँ नेगेटिव डेवलप हो गया, फिर हमने वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर हमने देखा यहाँ से यहाँ नेगेटिव डेवलप हो गया। अब इसी को अगर मैं फटाफट बनाना चाहूँ, ड्रॉ करना चाहूँ, क्या मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ इस चीज को? अब क्या आपको ये समझ में आएगा नेक्स्ट टाइम? अगर मैं यहाँ पे लिखाता हूँ कार्बन CH3 या CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज, कल को अगर मैं यहाँ से ये यहाँ ड्रॉ करता हूँ और अगर मैं इसको यहाँ ड्रॉ करता हूँ, क्या स्ट्रक्चर बनेगा मेरा? अब आपको फटाफट समझ में आना चाहिए, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर। देखो ये डबल बॉन्ड जो था, ये डबल बॉन्ड एटम के पास चला गया है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया है, मतलब यहाँ पर बन गया है डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ आ गया है नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड टूट गया है, ये दोनों वहीं के वहीं रहेंगे। अब अगला स्टेप में क्या होगा बताइए? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आने की कोशिश करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास शिफ्ट हो जाएंगे। तो मुझे बताइए स्ट्रक्चर क्या बनेगा? स्ट्रक्चर इस तरीके का बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, कार्बन डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, यहाँ का डबल बॉन्ड वहीं पे रहेगा। अब अगले प्रोसेस में क्या होगा सर? अगले प्रोसेस में है ना, डबल बॉन्ड जो सिस्टम था, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाने की कोशिश करेगा और ये इस एटम के पास हाँ, मैंने बीचों बीच नहीं ड्रॉ किया, एटम के पास माइग्रेट होगा। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हमेशा डबल एरो स्ट्रक्चर दिखाते हैं क्योंकि इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, ना एटम का पोजीशन हिला है ना स्ट्रक्चर बदला है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइग्रेट हो रही है। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2 हो गया। देखो CH2 ने अपना नेगेटिव चार्ज रिलीज किया, एक बार इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, एक बार इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, अब एक बार इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब ये नेगेटिव चार्ज दोबारा हिलने की वहां से कोशिश करेगा। कैसे हिलने की कोशिश करेगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो इसको अपना वापस लेना पड़ेगा और जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा फिर से वही सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएंगी और आपको मिल जाएगा CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज। कोई डाउट यहाँ तक? तो अब आप इस माइग्रेशन को, एरोस को कल को नेक्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे तो मैकेनिज्म करते समय, रिएजेंट्स पढ़ते समय, है ना, तो ये सारे नेम रिएक्शंस पढ़ते समय ये सारी चीजें आपको फटाफट समझ में आनी चाहिए कि क्या और कैसे हो रहा है ना। इस एरोस का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन हम देखते हैं वो हम देखते हैं ऑर्थो पैरा इफेक्ट को जब हम एक्सप्लेन करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से। आई होप आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन पता होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन का एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अगर आप यूट्यूब चैनल पे देखोगे या आप अगर ऐप पे पढ़ रहे हो तो आपने ऐप पे देखा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन को मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली हमें यह समझना होता है कि मान लीजिए अगर ये मेरे पास CH3 ग्रुप इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, तो ये जो CH3 ग्रुप होता है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कल को यहाँ पे कोई पॉजिटिव स्पीशीज आ जाती है X पॉजिटिव चार्ज के साथ,
तो वो ऐसे जगहों पे जाके अटैक करेगी जो नेगेटिवली चार्ज हो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जमा होता होगा। यानी या तो वो इस पोजीशन को जहां फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो उसके बगल वाली पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, ये कार्बन नंबर 1 आप इसको ले सकते हो। ये कार्बन नंबर 2 जो होता है इसको हम कहते हैं मेटा पोजीशन, कार्बन नंबर 3 को हम कहते हैं पैरा पोजीशन, फिर से कार्बन नंबर 4 जो होगा वो मेटा पोजीशन हो जाएगा सामने सामने वाला, और ये कार्बन नंबर 6 जो होगा ये ऑर्थो। तो 1 6 ऑर्थो होता है, 2 4 मेटा होता है, और जो थर्ड पोजीशन होती है जो इसके अपोजिट होता है वो पैरा पोजीशन को हम कहते हैं। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो याद रखने का ये भी एक तरीका हो सकता है। अब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि कल को अगर आप ये मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच करते हो तो जो पॉजिटिव स्पीशीज आती है या तो वो यहाँ अटैक करेगी या तो वो यहाँ अटैक करेगी। मतलब देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव स्पीशीज जो है ये अटैक करके 3 टाइप के कंपाउंड बना सकती है। अगर मान लीजिए एक्स पॉजिटिव कोई आती है तो 3 टाइप के कंपाउंड हमारे पास यहाँ बन सकते हैं। नंबर 1 कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका इस तरीके का बेंजीन रिंग होगा, यहाँ पे इस तरीके से, इसको मैं सेम बनाता हूँ, चेंज नहीं करता हूँ, इस तरीके से, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CH3 ग्रुप। या तो आपका X होगा वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे वहाँ X जाके चला जाएगा, ठीक है। या तो आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है, ऐसे आपका डबल बॉन्डेड होगा, ये आपका CH3 ग्रुप है, या तो आपका X यहाँ चला जाएगा। इन दोनों प्रोडक्ट्स को हम मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, ये आ रहा मेजर प्रोडक्ट, ये दोनों में से प्रोडक्ट या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। तीसरी जो पॉसिबिलिटी हमारे पास है वो ये वाली पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए आपका जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर बन सकता है, यहाँ पर आपका X अटैक कर दे और ये आपका CH3 हो, इसको कहा जाता है माइनर प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है, माइनर। अब ये माइनर क्यों है भाई, अगर ये पॉजिटिव है तो वो इस पोजीशन को और इस पोजीशन को ही क्यों प्रिफर करता है, मेटा पोजीशन को कभी प्रिफर क्यों नहीं करता, ये आपको मुझे एक्सप्लेन करना होता है। अब ये क्वेश्चन मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन के जब मैं एप्लीकेशंस पढ़ा रहा था ऐप पे, तब मैंने ये क्वेश्चन पूछा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि मुझे बताइए क्या एप्लीकेशन, क्या रीजन है कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों कहते हैं हम मिथाइल ग्रुप को। तो देखो इसको एक्सप्लेन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है जो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर कल को हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता है, आई होप आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब पता होता है, यहाँ का जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड अगर यहाँ माइग्रेट हो जाता है तो ये हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो हम इस स्ट्रक्चर को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, अगर इसको स्टार्ट करूँ एक्सप्लेन करना कि क्यों होता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए कल को अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ माइग्रेट हो जाता तो मैं इसको अलग से एक डायग्राम बनाऊँ ना, वहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि मान लीजिए ये कार्बन है, बॉन्ड हाइड्रोजन है, बॉन्ड हाइड्रोजन है, यहाँ पर बॉन्ड हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास एक बेंजीन रिंग लगी हुई है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप इसको या तो ऐसे इमेजिन कर लो कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन कह देते हैं क्योंकि आपका कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते थे कि देखो सर ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इस तरीके से आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते थे अगर किसी को समझने में तकलीफ हो। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन को दान दे देता है और चला जाता है, तो क्या बन के बाहर निकल जाएगा, H+, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है और ये H+ बन के बाहर निकल जाता है तो हम कहेंगे देखो ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ माइग्रेट हो जाएगा। यही पढ़ा था हम लोगों ने, यही हमने पढ़ा था। तो मेरा जो अगला स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा, बॉन्ड हाइड्रोजन हो जाएगा विद अ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब यहाँ इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, ऐसे सिचुएशन में अगर वो X+ आके अटैक करता, X+ तब आता जब नेगेटिव चार्ज यहाँ आया हुआ है, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता वो कौन सा प्रोडक्ट मिलता, वो मुझे मेजर प्रोडक्ट में ये वाला ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता। इसको हम कहते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मुझे मिलता यहाँ पर इस जगह पे। लेकिन सर जरूरी थोड़ी है ना नेगेटिव चार्ज यहाँ रुका रहेगा, जब तक X आकर अटैक करता, इस X को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहते हैं इसको, ये इलेक्ट्रोफाइल है जो कि नेगेटिव चार्ज लविंग होता है। तो मैं यहाँ पर भी इसको लिख देता हूँ, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो हमने एरोस का गेम खेला, ये इधर आ गया, ये H+ जो था यहाँ से इस तरीके से मैं कहता हूँ निकल गया, यहाँ से H+ बन के नेगेटिव चार्ज छोड़ के चला गया। दिस इज वन ऑफ द वे हाउ यू कैन इमेजिन इट, ठीक है, सिंपल भाषा में। ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ डबल बॉन्ड, सिग्मा से कौन सा बॉन्ड बन गया, यहाँ वो सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ आकर वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, H+ अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके गया। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट रहेगा क्या हमेशा, नहीं सर। हो सकता था कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो माइग्रेट हो जाए, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर माइग्रेट हो जाए,
तो ये यहाँ चला जाए। ऐसे केस में अगर मान लो जो x अब आता तब उसको यहाँ नेगेटिव चार्ज मिलता, यहाँ डबल बॉन्ड मिलता, यहाँ डबल बॉन्ड मिलता, यहाँ डबल बॉन्ड मिलता, यहाँ पर उसको CH2 दिखाई देता। अब अगर x प्लस आता तो वो इस पोजीशन पर जाकर अटैक करता। इस पोजीशन पर अगर अटैक करेगा x प्लस तो वो कौन सी पोजीशन हो जाएगी? वो पोजीशन को कहा जाएगा पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। अगर ये यहाँ अटैक करता है x प्लस, मतलब वो कौन सी पोजीशन पर अटैक कर रहा है? वो आप सॉरी ये ऑर्थो पोजीशन हो जाएगी। दिस विल बी योर ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो। और ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी? इसको हम कहेंगे पैरा अटैक हो रहा है, पैरा पर अटैक हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्थो अटैक। अच्छा, अगली पोजीशन पे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन जो होता, अगला कलर यूज करता हूँ ब्लू, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाता, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला जाता, कार्बन पे नॉट इन द सिंगल बॉन्ड, तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलता है वो किस तरीके से मिलता है? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर होता CH2। अगर यहाँ पर अब x प्लस आता तो बताइए वो कहाँ पर अटैक करता? सर x प्लस भले ही अब नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, लेकिन इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन कहते हैं? इसको भी हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। तो अभी भी मैं कहूंगा कौन सा अटैक हो गया है? ऑर्थो अटैक हो चुका है आपके पास। अच्छा, अगले केस में मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाता और ये वापस से इसके पास आ जाता, तो मुझे मेरा ओरिजिनल कंपाउंड वापस मिल जाता, जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर इस तरीके से होता, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया। मतलब दोबारा फिर से मेरा कंपाउंड रीजनरेट हो गया, वही सेम स्ट्रक्चर। तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन से, या मैं कहूँ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुई, वो कौन से पोजीशन थे जिसपे नेगेटिव चार्ज आया? सर एक तो ये पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, अगर ये यहाँ पर आ रहा था तो नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पर आया, जब ये यहाँ से आ रहा था तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया। मतलब मिथाइल ग्रुप कल को जब अटैच होता है, अगर उसका एक हाइड्रोजन वहां से चला जाता है, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ इमेजिनिंग इट, तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और ऑर्थो पोजीशन पर ही आएगा। मेटा पे आपने नेगेटिव चार्ज को जमा होते हुए नहीं देखा। क्या इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज किसी भी स्ट्रक्चर में आया? क्या नहीं आया। तो हम कहेंगे कि मिथाइल ग्रुप एक तरीके से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब ये तो हमने इसको कार्बो अनायन यानी विद नेगेटिव चार्ज इमेजिन करने की कोशिश की। हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर इसको समझने की कोशिश करते, तो अगर मान लीजिए मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन से समझना होता, अब हाइपर कॉन्जुगेशन आपने पढ़ा है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में अगर आपने देखा होगा, मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन समझाया था। मैंने व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन का एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट होता है पाई बॉन्ड में, तो पाई बॉन्ड कन्वर्ट यहाँ चला जाता है और इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन का इसका बकायदा ये पूरा वीडियो यूट्यूब पे भी डाला हुआ और ऐप पे भी डाला हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है बताइए, अगर ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ डेवलप होता है पाई बॉन्ड में, तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाएगा, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पर यहाँ होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन होगा, बॉन्ड हाइड्रोजन होगा और यहाँ हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। इफ यू रिमेंबर, हमने अल्कीन्स में ये पढ़ा था। अगर अल्कीन्स की बात करते हो तो अगर कहीं पॉजिटिव होता है तो कहीं नेगेटिव आता है। अब अगर ये नेगेटिव यहाँ आ गया तो ये नेगेटिव यहाँ माइग्रेट करेगा, तो ये वाला नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। व्हाट आई गेट विल बी अनदर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। देखो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में फर्क क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साथ में खड़े हैं। यहाँ पर हमने ऐसा इमेजिन किया कि हाइड्रोजन अगर वहां से छोड़ के चला जाता है और मुझे यहाँ पे कार्बो अनायन मिल जाता है, ये मिथाइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज आता, तो दोनों में फंडा सेम होगा, बस फर्क सिर्फ ये है यहाँ पे ये H प्लस लगा हुआ है विद दिस नेगेटिव। यहाँ पर H प्लस हम मानते हैं कि वो छोड़ के चला जाता है अगर किसी सिचुएशन में, या चलो उसको भी हम मान लेते हैं कि वो H प्लस साइड में खड़ा हुआ है ऐसे। तो यहाँ हमने नेगेटिव इमेजिन करके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया। यहाँ हम डायरेक्ट सिग्मा से यहाँ पे पाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे डबल बॉन्डेड होगा, यहाँ कार्बन होगा, बॉन्ड हाइड्रोजन होगा, बॉन्ड हाइड्रोजन होगा और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये यहाँ आ गया मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया मतलब ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्डेड सिस्टम है। फिर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास यहाँ का स्ट्रक्चर बनेगा ये फिर से इस तरीके से। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा। What I will be getting will be a negative charge, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन और यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये डबल बॉन्ड जो होगा ये यहाँ अगर शिफ्ट होता है तो ये पाई बॉन्ड अब फिर से सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्क क्या होता, सिर्फ अगर तुम कार्बो अनायन लेते हो तो भी वही स्ट्रक्चर्स बनते हैं, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन लेते हो तो भी वही स्ट्रक्चर बनते हैं। बस एंड प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर वो नेगेटिव कार्बो अनायन बन रहा था, यहाँ पे सिग्मा पाई बॉन्ड जो फिर से सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा
what you will be getting will be carbon bond hydrogen, bond hydrogen, bond hydrogen, and what you will be getting is this double bond, double bond, double bond. आई होप लॉजिक समझ में आया। अब आप एरोज को समझ सकते हो। तो ये जो एरोज का गेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो क्यों ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं मिथाइल ग्रुप को। तो देखो इस वीडियो में आपके दो काम हो गए। एक तो आपको एरोज का डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया कि कैसे एरोज का डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरा हमें समझ में आ गया कि कल को अगर ये सारी चीजें होती हैं हम कैसे पहचान सकते हैं ऑर्थो ग्रुप है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इन सारे स्ट्रक्चर्स में मेटा पोजीशंस पे कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज जमा नहीं होता है। इन एनी कंडीशन मेटा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है। नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आ रहा है। इसलिए मिथाइल ग्रुप अगर कहीं अटैच होता है तो वो इस रिंग को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन कौन सी एक्टिव पोजीशन को एक्टिवेट करता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से ये बेसिक चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे और कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।